हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेगेटिविटी हमारी लाइफ में किस तरह से काम करती है। हम कई बार देखते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ दिनों से उस काम को हम एक्टिवली कर रहे हैं। पता है नेगेटिविटी का क्या काम होता है कि जो हम मान लो सीधे रेखा पर जा रहे हैं, हमें पता है कि हमारी मंजिल करीब करीब इस जगह है, ठीक है। तो हम अपने अपने काम को थोड़ा और आगे, तो चलते चलते हमारा मन करता है ये इधर क्या है, मैं थोड़ा देख लूं, ठीक है। तो हम कई बार वापस आते हैं और कई बार नहीं भी आते। फिर थोड़ा आगे गए, फिर मन किया है चलो यहाँ पर क्या है थोड़ा देख लो, ठीक है। तो सिर्फ वहां पर भी कुछ स्पेशल चीज मिली तो कहीं और घूम गए, वहां कुछ और स्पेशल मिला, यहाँ इधर इधर। अब वो भटकते रहे। जब हमें बहुत दिनों बाद जब पूरी एनर्जी खत्म हो गई तब याद आया अरे मैं तो कुछ और ही कर रहा था, चलो वापस आते हैं। वापस आते आते भी हमें कई बार घुमाया जाता है, यहाँ चलो, ये देखो, अरे देखो कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, अच्छा कि ये जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी, ये है। इस तरीके से घूमते घूमते हम अपने रियल पाथ पर वापस कब आते हैं, जब बिल्कुल पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। हमारी एनर्जी कहाँ गई? नेगेटिविटीज ने खत्म कर दी हमारी एनर्जी। अब हमें जो असली काम करना है हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए, तो उस काम को करने के लिए एनर्जी अब बची नहीं। फिर से हम एनर्जीज को रिक्रिएट करेंगे। हो सकता है जो हम काम पहले से कर रहे थे बहुत कुछ भूल भी चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गोल हम पहुंचे बहुत देर में। तो ये जो हम रास्ता चूज करते हैं ना, स्टार्टिंग में सब काम ठीक चलता है। जब वो काम थोड़ा गोल के आसपास आने तक होता है ना, तब बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है आपकी एनर्जीज को क्या कहते हैं सक करने के लिए। तो यहीं पर आपको अपना मन जो है स्थिर करना है। यहाँ पर जरूरत होती है मेडिटेशन की। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने मन को भटकने दिया तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। बस यही काम होता है नेगेटिविटी का। अगर आपने अपने मन को भटकने के लिए छोड़ दिया तो वो सिर्फ यहाँ तो क्या, वो पूरी दुनिया भटकेगा, हो सकता है वापस आए या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपना मन, यहाँ पर जैसे ही हमारा मन इधर को गया वैसे अपने मन को खींच कर लेना है, चलो इधर। यहाँ जैसे ही वो भटकने के लिए कह रहा है कि नहीं मैं इधर देख लूं थोड़ा, नहीं, यहीं पर वापस आना है, चलो इधर। और लास्ट मोमेंट पर ये प्रॉब्लम आती ही है हर एक काम में, ठीक है। और ये अगर आपको सीधे रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको गोल बहुत जल्दी मिलता है, या मिलता है कहना चाहिए। और अगर एक बार भटक जाते हैं तो गोल कई बार नहीं भी मिलता है। ये मन का जो भटकाव है वो उन्हीं के रास्ते में आता है जिनकी एनर्जीज अलाइन नहीं है, या जिनकी एनर्जीज को उन्होंने अभी तक ग्राउंड नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि करियर में आप किसी एक पथ पर चले हैं, जैसे आपने मान लो आईएएस की तैयारी करने की कोशिश की, करते करते आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिल गया कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मुझे अब ये काम करना है। मान लो पढ़ते पढ़ते ही आपको कुछ ऐसा मिला कि आपको ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़नी है, तो आपने वहीं पर तैयारी छोड़ दी। ऋग्वेद की ऋचाओं के अंदर जाते जाते आपको कोई मंत्र मिला, नहीं अब तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है, चलो छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। मंत्र जाप करते करते आपको लगा कि नहीं अब मुझे अब यूट्यूब वीडियोस बनानी है, तो आप उसकी तरफ मुड़ गए। तो आपने कितनी बार चेंज किया अपना करियर? कई बार ना। तो आप किसी गोल पर पहुंचे? नहीं। तो ये मन का भटकाव है। जब तक अपने माइंड को हम स्टेबल नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ अपने आप को शांत बिठाना है। और उस वक्त बस एक मेरा तो मंत्र जो है बहुत सिंपल सा है, जो भी मुझे आता है मैं जाप कर लेती हूँ। जो आपका जो मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। यहाँ पे बस अपने मन को शांत रखना है। जैसे अगर आप कोई ओम नमः शिवाय भी कर रहा है, ओम नमः शिवाय, बस इतना काफी है। और इसी मंत्र को आप जाप करते रहें। और अपने आप कुछ दिनों में, विद इन 1 वीक,
अपने आप के अंदर आप खुद चेंजेस देखना शुरू करोगे। जो काम आप बार बार चेंज करते थे उसी काम में आप स्टेबल हो जाओगे और आसपास के लोग खुद आपसे कहेंगे कि इतना चेंज कैसे आ गया, ये इंसान बहुत बदल गया। एक बार बस मेडिटेशन में बैठ कर देख, वो जो आनंद है हमारे इन सांसारिक आनंद से कहीं ऊपर है। और मेडिटेशन के अगर मैं गिनवाने बैठूं तो लाभ का तो कोई अंत ही नहीं है। इसका लाभ आपके रिलेशनशिप में भी इसका असर पड़ता है, और अगर कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में, हर चीज में इसका असर पड़ता है, जॉब में। और उस इंसान की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है जो 10 मिनट दिन में मेडिटेशन के लिए निकाल लेता है। ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। बस खाली बैठना है चुपचाप। हो सके अगर कोई मंत्र नहीं भी करना है, बस मौन बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, अपने आप के साथ 10 मिनट का टाइम निकालो। बस यही मेडिटेशन। और 1 हफ्ते के बाद से बस एक जादू सा परिवर्तन आने लगेगा आपके अंदर। बस यही मेडिटेशन है और ये हर एक फील्ड में काम करता है, हर फील्ड में। अगर मैं चक्रास मेडिटेशन की बात करूं तो हर एक चक्रा, एक बीज मंत्र ऐसे काम करता है कि बस कोई मिरेकल सा हो रहा है। कोई अगर सिर्फ लम 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 का मंत्र करे ना, तो वही उसी पॉइंट से, उसी मोमेंट से उसके लिए वो लम बीज मंत्र काम करने लगता है। बस ये है कि उसका असर आपको हो सकता है कुछ दिनों में दिखाई दे, या जो असर आपकी लाइफ में दिख रहा है वो आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन काम उसी वक्त, उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है जिस मोमेंट से आप इन चक्रास का जाप करना शुरू करते हैं। चक्रास मेडिटेशन नॉर्मल, अगर एक ऑल ओवर मेडिटेशन से भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट और जल्दी मिलता है और एग्जैक्ट हमें पता होता है। अगर हम मतलब अगर रूट चक्र पर काम कर रहे हैं तो हमें इस दिशा में मिलेगा रिजल्ट। अगर हम वम पर काम कर रहे हैं, वम सेकंड हमारा जो सेक्रल चक्र है उसका बीज मंत्र है, तो हमें रिजल्ट वहां से मिलेगा, उस टाइप का कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल, अगर कोई भी बीज मंत्र नहीं आता, बस अपने आप के साथ धीरे धीरे बैठना शुरू करो, शांति से बैठना शुरू करो, बिना किसी मोबाइल के, लैपटॉप, कंप्यूटर के। अपने लिए दिन में 10 मिनट ना हो सके 5 मिनट बैठो, उससे भी आपको लाभ होगा। मेडिटेशन से आसान कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में, सबसे आसान मेडिटेशन।